नमस्कार श्रोतागणों, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। सीज फायर के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खुले भुंतर और गगल हवाई अड्डे, पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद बंद प्रदेश का भुंतर व गगल हवाई अड्डा सीज फायर के बाद आज नागरिक उड़ानों के लिए खुल गया है। शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे कल से उड़ानें शुरू होंगी। भुंतर एयरपोर्ट अब बहाल कर दिया गया है। हालांकि आज दिल्ली भुंतर सहित अन्य उड़ानें नहीं हो पाई, लेकिन कल से यहां के लिए हवाई सेवा सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। इससे कुल्लू घाटी के पर्यटन सीजन को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव के चलते एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं के लिए बंद कर दिया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद मनाली लेह मार्ग बहाल। बीआरओ ने 5 वर्षीय तेंजिन से रिबन कटवा कराया शुभारंभ। 431 किलोमीटर लंबी सामरिक महत्व की मनाली लेह सड़कों सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 43 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया है। अब लेह लद्दाख की तरफ सैन्य और पर्यटक वाहनों का जाना सुगम हो जाएगा। बीआरओ ने लद्दाख के 5 वर्षीय तेंजिन देचन के रिबन कटवाकर सड़क का शुभारंभ करवाया। राठौर बोले, शत्रु देश का साथ देने वाले तुर्की के साथ व्यापार समझौता होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान जिस तरह से तुर्की शत्रु देश के साथ खड़ा हुआ, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को तुर्की के साथ तत्काल व्यापार समझौता रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जब तुर्की एक भीषण भूकंप से जूझ रहा था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से सबसे पहले सहायता पहुंचाई। भारत सरकार से न केवल एनडीआरएफ की टीमें भेजी, बल्कि अत्याधुनिक गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन और संशोधित किसान ड्रोन के माध्यम से दवाएं व खाद्य सामग्री तक तुर्की को भेजी। इसके विपरीत संकट की घड़ी में मदद पाने वाले तुर्की ने पाकिस्तान को सहायता प्रदान कर भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ऐसे में कब तक सांप को दूध पिलाने का काम होगा। राठौर ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ड्रोन बना रहे हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति पर भी प्रश्न खड़ा होता है। राठौर ने कहा कि इस मामले में सभी सांसदों के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी अपनी और पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। चने की दाल के बंद पैकेट में मृत चूहा मिलने का दावा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उपमंडल सुजानपुर के तहत चमियाना पंचायत के घर में चने की दाल के बंद पैकेट में मृत चूहे मिलने का मामला सामने आया है। मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह पैकेट डिपो से खरीदा है। महिला की पहचान पिंकी देवी, वार्ड नंबर 3 पंचायत चमियाना के रूप में हुई है। महिला के अनुसार जब खाना बनाने के लिए दाल का पैकेट खोला तो उसमें एक मृत चूहा मिला। इस दौरान अन्य महिलाएं भी वीडियो में दिखाई दी हैं। यह महिलाएं मृत चूहे मिलने के बाद सरकार को कोस रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दाल से स्वास्थ्य खराब होगा। वहीं अन्य महिला ने कहा कि जब दाल के कुछ दाने खाए तो उन्हें उल्टियां हुई। यह दाल पिछले महीने ही डिपो से खरीदी है। सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के 2500 पद खाली, सरकार नहीं कर रही भर्ती। राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के करीब 2500 पद खाली पड़े हैं और सरकार बैच वाइज व कमीशन के आधार पर भर्ती करने के बजाय आउटसोर्सिंग कर रही है, जिसका हिमाचल प्रदेश नर्स एसोसिएशन यानी HPTUNA ने कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवानी शर्मा व अन्य सदस्यों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार नर्सें राज्य में नर्सिंग पेशे के भविष्य को लेकर नियमित रोजगार के अवसरों की कमी के कारण चिंता व्यक्त कर रही हैं। वो सरकार से मांग कर रही हैं कि स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग की बजाय बैच वाइज या कमीशन आधारित भर्ती के माध्यम से भरा जाए। उन्होंने कहा कि HPTUNA ने सरकार की प्रस्तावित आउटसोर्सिंग योजना की निंदा की है और अनुरोध किया है कि पदों को भर्ती और पदोन्नति यानी RNDP नियमों के अनुसार भरा जाए, क्योंकि एसोसिएशन आउटसोर्सिंग के विरोध में नियमित आधार पर स्टाफ नर्सों की भर्ती की वकालत कर रही है। HRTC के अमृतसर, जालंधर, जम्मू व कटड़ा के लिए दिन के रूट बहाल।
भारत पाकिस्तान तनाव के चलते हिमाचल से पंजाब के जालंधर, अमृतसर, जम्मू व कटरा के लिए बंद किए गए दिन के रूट निगम प्रबंधन ने आज बहाल कर दिए हैं। ऐसे में अब यात्री दिन के समय अमृतसर, जालंधर, जम्मू व कटरा के लिए निगम की बसों में सफ़र कर सकेंगे। पंजाब सहित जम्मू के बॉर्डर पर गोलीबारी और तनाव के चलते निगम ने दिन सहित रात्रि के करीब 38 रूट बंद कर दिए थे, लेकिन सीज फायर व पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना न होने के बाद आज निगम प्रबंधन ने दिन के 29 रूटों को बहाल कर दिया है, लेकिन फिलहाल रात्रि की बसें सेवा बहाल नहीं की हैं। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर सीएम सुक्खू जाएंगे दिल्ली, जल्द हो सकती है नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर पार्टी नेता जल्द ही फिर से दिल्ली का दौरा करेंगे। पिछले 5 महीनों से भंग चल रहे प्रदेश कांग्रेस संगठन को नए पदाधिकारियों का इंतजार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सभी नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। डिपो में 3 दिन से सर्वर ठप, उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा राशन। सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को राशन वितरण को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। कभी डिपो संचालक अपनी मांगें पूरी न होने पर राशन देने से मना कर देते हैं, तो कभी विभाग का सर्वर ही ठप पड़ जाता है। पिछले महीने से हड़ताल पर जाने वाले प्रदेश के 5000 डिपो संचालक जब विभाग के आश्वासन के बाद डिपो में राशन देने के लिए तैयार हुए, तो अब डिपो में सर्वर ही ठप हो गया है। प्रदेश भर में पिछले 3 दिनों से डिपो में सर्वर ठप है, जिससे संचालकों को पीओएस मशीनें ठप पड़ गई हैं और डिपो संचालक राशन नहीं दे पा रहे हैं। संचालकों का कहना है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, वहीं विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल जारी, विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन सत्र में दिन में प्रवेश कर गया है। आज हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सोलन के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया और क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इनमें प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सोलन के सह सचिव रवि गौतम, खंड कुठार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, खंड धर्मपुर के प्रेस सचिव अरुण कुमार, खंड कुठार के महासचिव जयचंद चंदेल, खंड धर्मपुर के महालेखाकार केशव राम, सुनील शर्मा सदस्य कार्यकारिणी HPPTF शामिल रहे। इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी तो पेंशन में सरकारी कर्मचारी को मिलेगा लाभ। सरकारी कर्मचारियों ने इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी की और अगर उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए तो उन्हें इसका पेंशन में लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस पत्र में मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह तय हुआ है कि सभी प्रशासनिक विभाग इस तरह के मामलों का निपटारा अपने स्तर पर करेंगे। वे नोशनल आधार पर पेंशन से जुड़े लाभ देंगे, यानी ऐसे मामलों में कर्मचारियों की पेंशन तय करने का आधार पिछली इंक्रीमेंट के बजाय 11 महीने के बाद की नोशनल इंक्रीमेंट होगी। नोशनल इंक्रीमेंट का अभिप्राय यह होगा कि ऐसे पेंशनरों को एरियर यानी फ़ायदों के बजाय केवल पेंशन से जुड़े लाभ ही दे होंगे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।